जय श्री राधे कृष्णा। राधा शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, आराधिका, कृष्ण की आराधना करने वाली वो राधा। दूसरा, आराध्या, जिसकी सब आराधना करे वो राधा। जब भगवान रास के समय अंतर्धान हो गए थे तो तब गोपियों ने देखा कि भगवान अकेले ही अंतर्धान नहीं हुए थे, बल्कि साथ में एक गोपी को भी लेकर चले गए थे। तब गोपियों ने कहा था कि अन्यान आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, अर्थात जिस गोपी को कृष्ण लेकर चले गए हैं उस गोपी ने जरूर हमसे ज़्यादा आराधना की होगी, तभी तो हमें छोड़ गए और से ले गए। जिस गोपी को भगवान लेकर गए वही राधा थी। पहला अर्थ आराधिका। दूसरा अर्थ है आराध्या, यानी जिसकी कृष्ण भी भक्ति करते हैं वो राधा। राधे वाराध्यते मया, इसलिए राधा शब्द के दोनों अर्थ हैं। कृष्ण की आराधना करने वाली और कृष्ण की आराध्या, यानी कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान किशोरी जी से क्षमा मांगते हैं कि राधे सर्वापराधम क्षमस्व सर्वेश्वरी। उपनिषदों में प्रश्न किया गया कि कस्मात राधिकाम उपासते, अर्थात राधा रानी की उपासना क्यों की जाती है। तब उत्तर दिया गया कि यस्या रेणु पाद्यो वीर्षु भरता धरते मूर्धीन प्रेम युक्त, अर्थात जिसकी चरण धूलि को कृष्ण अपने सिर पर रखते हैं और जिसकी गोद में सिर रखकर कृष्ण अपने गोलोक को भी भूल जाते हैं वो राधा है। उसके बाद फिर राधा उपनिषद कहता है कि वृषभानुसुता देवी मूल प्रकृतिश्वरी, वृषभानु की राधा ही मूल प्रकृति है। यह भी कहा गया है कि राधा और कृष्ण दोनों एक हैं। इनमें भेद करने वाला काल सूत्र नरक में जाता है, इसलिए भेद मत करना। पर रस की दृष्टि से और हास परिहास में श्री राधा ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भेदभाव नहीं करना। अन्य पुराणों से भी प्रमाण देखें तो यही देखने को मिलता है, जैसा कि पद्म पुराण में यथा राधा प्रिया विष्णु हो, नारद पुराण में राधा वामांश संभूता महालक्ष्मी प्रकृतिता, आदि पुराण में तत्रापि राधिका शश्वत, मत्स्य पुराण में रुक्मणी द्वारवत्याम तू राधा वृंदावन वने, और देवी भागवत पुराण में भी राधनोति सकलान कामान तेन राधा प्रकृति तथा। इसलिए राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।